हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। हमने लास्ट क्लास में धारा और नाव से संबंधित क्वेश्चन देखा था, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लेकिन आज हम एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। मैथ्स का एमसीक्यू देखेंगे और उसमें भी हम जो एमसीक्यू देखेंगे उसमें भी हम क्या देखेंगे, एक तो हम छात्रावास 2023 का क्वेश्चन देखेंगे और बाकी जो मेरे रहेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो मेरे रहेंगे, जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, जो मैंने अभी तक के लिंक में नहीं डाल पाए हैं, उसको मैं यहीं पे करा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो जो 2-3 क्वेश्चन और ये हम आज देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्रावास 2023 में आया था, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन छात्रावास 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या बोलता है क्वेश्चन? 140 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में समानांतर ट्रैक पर जा रही है। ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन क्या बोलता है? दो ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 140 मीटर। 140 मीटर है, ठीक है, ये ट्रेन है। फिर बोलता है एक दूसरी ट्रेन भी है, इस तरह से एक दूसरी ट्रेन भी है जिसकी लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। ये दूसरी ट्रेन है, ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है। पहले वाले की जो स्पीड है वो कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले की जो स्पीड है वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा क्वेश्चन कहता है कि ये जो ट्रेन है वो क्या बोलता है, एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। तो मैंने बताया था जब एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है तो क्या होता है, इनकी स्पीड माइनस हो जाती है। इनकी स्पीड क्या होती है? माइनस हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जब दो लंबी चीजें एक दूसरे को पार करती है तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों आपस में जुड़ करके क्या निकल जाती है? टोटल डिस्टेंस निकल जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपको क्या बताया है? एक फॉर्मूला भी बताया है। फॉर्मूला क्या बताया है मैंने आपको? यहाँ पे हमें कितने समय में पार करेगी, तो समय इज इक्वल टू मैंने बताया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है। ऑप्शन भी दे रखा है, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, इसी में चलते हैं। डिस्टेंस मेरा क्या निकल कर आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू निकल कर आएगा 140 प्लस 100। ये मेरा डिस्टेंस निकल कर आएगा, मतलब 240 मीटर, ठीक है। और स्पीड मेरी कितनी निकल कर आएगी? 90 माइनस 18, मतलब कितना आ जाएगा? 72 मीटर, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो मेरा टाइम इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? डिस्टेंस है 240 और मेरा जो मेरी स्पीड है वो कितनी है? 72, लेकिन किलोमीटर पर आवर है और आंसर मीटर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने बता चुका है, ठीक है। काट दीजिए। अगर मैं 18 से काटूं तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, ठीक है। और 4 छक्के 24 और 0, ठीक है। और यहाँ पे देख लो 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 एकम 5, बचेगा कितना? 1, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड होमवर्क की ओर, ठीक है। तो सेकेंड हम धारा और नाव से क्वेश्चन नंबर 8 देखे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं, ठीक है, धारा और नाव का। ये आपका अगला एमसीक्यू था, ठीक है। तो क्या बोलता है मेरा अगला क्वेश्चन? किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मतलब ये मुझे किसकी वैल्यू दिया हुआ है? शांत जल में, मतलब मोटर बोट की शांत जल में चाल, इसका मतलब क्या होता है? ये दिया हुआ है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे? कितना दिया हुआ है? 45, ठीक है। ये मुझे दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद में क्या बोलता है, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में, मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ये है धारा, ये है धारा, ये जो मोटर बोट है ये धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में ये गति करती है, ठीक है। कितना किलोमीटर चल रही है, 80 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, 80, ये डिस्टेंस कितनी है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा, मतलब यहाँ पे आने में इसको समय कितना लग रहा है, 1 आवर, 1 आवर 20 मिनट इतना लग रहा है। और 1 आवर 20 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था, अगर मुझे 20 मिनट है, इसको अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पूरा ओवरऑल आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, 120 और यहाँ पे मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करूंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। ये अब क्या होगा, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऊपर बचा उसके साथ में जोड़ देंगे, तो 3 एकम 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4/3, ये किस में आ जाएगा, पूरा पूरा आवर, ठीक है। इतना मैंने बता चुका है, ठीक है। और ये क्या है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब ये जो चाल निकल कर आई है, ठीक है, सॉरी, ये जो समय निकल कर आया है वो आप बोल सकते हो tx, या फिर नहीं बोलना है तो वो टाइम है, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, धारा के अनुकूल मतलब ये जो चाल होगी उसको हम क्या लेंगे, x लेंगे, क्योंकि धारा के अनुकूल चाल को हम x लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है, धारा के विपरीत दिशा में तय करने पर वह कितना समय लगेगा, धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा पूछ रहा है, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में चलने के लिए पहले हमें चाल जानना होगा, तो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, y, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होता है उसको बोलते हैं y। तो पहले हमको सबसे पहले चाल हमको y निकालना होगा, तभी तो हम विपरीत दिशा में टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है, ठीक है, इतना हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे x पहले निकालेंगे तभी तो हम y निकालेंगे, तो हमको पता है ये x मेरा क्या है, चाल है, मेरा स्पीड है, या फिर बोल सकते हैं वेग है, और ये क्या है, मेरा x है, ठीक है। और ये इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम, ठीक है। मतलब स्पीड वेग है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो x है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होते हैं। डिस्टेंस कितना किलोमीटर चल रहा है, 80 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 4/3, 3 को आप चाहो तो ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 0 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, मतलब 60 आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई, x की वैल्यू निकल कर आई, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ गया, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। अब x की वैल्यू निकल कर आई तो मैं यहाँ पे रखूंगी तो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 प्लस कितना हो गया, y डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितना है, 45, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ y की वैल्यू, 2 का इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 60 प्लस y इज इक्वल टू 90, 60 इधर आएगा तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो मेरी y की वैल्यू आ गई, लेकिन y भी मेरी क्या है, चाल, मुझे ये नहीं पूछ रहा है, मुझे तो पूछ रहा है धारा की विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। मतलब यानी कि ये क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, ये नाव है, ठीक है, और ये नाव कैसे जा रही है, ये मेरा धारा है, और ये नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, लेकिन कितनी दूरी चल रही, वो 80 किलोमीटर ही चल रही है, ठीक है, 80 किलोमीटर चल रही, क्योंकि यहाँ से 80 किलोमीटर चलकर यहाँ आ चुकी थी। अब ये नाव क्या कर रही है, विपरीत दिशा में, मतलब ये दूरी चल रही, और इसकी चाल कितनी है, y, तो यहाँ पे आने पे इसे कितना समय लगेगा, यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, t निकालना है, और हमने पढ़ा है कि t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, और डिस्टेंस मेरा कितना है, 80 है, और स्पीड मेरी कितनी निकल कर आई है, मेरी 30 निकल कर आई है, ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या है, y है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, तो आप कर लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 2 है ना, 3 दूनी 6, मतलब 2 आया, ये घंटे में निकल कर आया।
अब बचा मेरे पास में यहाँ पे क्या है, 6 तो चला गया, तो बचा के कितना 2, और बट्टे कौन डिवाइड लगा रहा है 3, ये भी आवर में है। तो आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पढ़ा है 1 घंटा इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, ठीक है। और ये मेरा किस में है, ये भी मेरा आवर में ही है। तो अब आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 2/3 गुणित 60 करना होगा। 3 दूनी कितना हो गया 6 और 0, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 घंटा, और इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 मतलब 40 मिनट। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले होमवर्क की ओर। अगला मेरा था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या था मेरा, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत दिशा, वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है ये धारा है, ये धारा है और धारा की दिशा ऐसा है, ये मेरा नौका है। ये नौका क्या कह रही है, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में कितनी दूरी चल रही है 20 किलोमीटर, ठीक है 20 किलोमीटर। यहां तक आने में इसने जो समय लिया है वो कितना है 2 घंटा, 2 घंटा, ठीक है इस दिशा में। उसके बाद में अब यही मेरा नाव है, ये मेरा नाव है, और ये विपरीत दिशा, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में यही 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यहाँ पे आने में उसको जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 5 घंटा, ठीक है। ये एक मेरा क्वेश्चन कह रहा है। अब मैंने आपको बताया था अनुप्रवाह मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नौका की चाल कितनी होती है x + y, और धारा के विपरीत दिशा में नौका की चाल कितनी होती है x - y, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है कि स्पीड या वेग इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो हम पहले x + y क्या है मेरा स्पीड या वेग बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी मेरा क्या है स्पीड यानी कि चाल और वेग ही है मेरा, ठीक है। तो ये भी मेरा चाल और वेग है और ये भी मेरा चाल और वेग है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x + y इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस कितना किलोमीटर जा रहा है 20 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है 2 घंटा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में आएगा क्योंकि आपका डिस्टेंस किलोमीटर में और समय आपका आवर में है, ठीक है। उसके बाद में ये मेरा क्या निकल कर आएगा x - y, तो यहाँ पे x - y इज इक्वल टू कितना दूरी चल रहा है, ये भी 20 किलोमीटर ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 20, और समय कितना ले रहा है 5 घंटा, तो 5 लिख लेते हैं। 5 चौक कितना होता है 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मेरी क्या वैल्यू निकल कर आ गई, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्थिर पानी में नौका की गति, और स्थिर पानी में नौका की गति मतलब x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या दिया, क्या आ चुका है मेरा x + y = 10 आया है, और x - y = कितना आया है 4। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो y वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ, जोड़ूंगी तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मेरा प्लस है और ये मेरा माइनस है। इन दोनों को जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा 14। माइनस करते हैं तो चिन्ह जो होते हैं वो नीचे वाले के बदल जाते हैं। 2 सत्ते कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा पूछ रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क भी आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम आपके अगले होमवर्क की ओर। अगला होमवर्क आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका अगला होमवर्क था, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्या बोलता है। शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है, ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, इसके लिए हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, धारा की चाल
गुना +1 इज इक्वल टू नाव की चाल गुना -1। यही पढ़ा था, बस इसमें रख दीजिए, आ जाएगा वैल्यू। धारा की चाल आपको ज्ञात करना है, धारा की चाल या वेग आपको ज्ञात करना है। और धारा का वेग कितना होता है y, गुना कितना दिया है, तिगुना की बात कर रहा है तो 3 + 1। नाव का वेग कितना दिया हुआ है, 9 सही 1/3, ठीक है, 9 सही 1/3 और गुना कितना है 3 - 1, वैल्यू रख दिए। इसको करेंगे तो ये 3 + 1 कितना आ गया 4। इसका इसके साथ में क्या होता है मल्टीप्लाई, और इसके साथ में हम जो भी वैल्यू आती है वो जोड़ देते, तो कर दीजिए 9 तिया 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, मतलब 28 बटे कितना आ गया 3। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। इसके साथ में क्या होता है, अगर समान वैल्यू होती तो ऊपर ऊपर की करती है और नीचे नीचे की समान वैल्यू होती तो करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 1 कम 4 और 4 सत्ते 28, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कर लीजिए, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 दूनी 14/3, ठीक है। ये आपकी वैल्यू निकल कर आई है km/h में। ऑप्शन से चेक कर लेते ऐसा कुछ दिया है क्या, ऐसा तो नहीं दिया है, ये तो सही बटे में दिया है। तो जिसको आपको इनमें से इस सही बटे को सॉल्व करने में जिसमें 14/3 आ जाए वही करेक्ट आंसर होगा। अगर इसे करेंगे तो 3 तिया 9 + 1 10 हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे 9 है तो अगर इसे देखें तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और 1 28, ये भी नहीं हो सकता। ये देख लेते हैं 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 14/3, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, इसके आगे मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। आपका वो क्वेश्चन वो डाउट जो भी रहेगा मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। बस आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। कल मेरी क्लास ऑफ रहेगी, अगर आ सकती है तो मेरी शॉर्ट वीडियो ही आएगी, बाकी मेरी इस तरह की जो वीडियो आती है क्लास की वो मेरी ऑफ रहेगी। कल छुट्टी है, आप लोग एंजॉय करिए, ठीक है। कल छुट्टी रहेगी लेकिन हो सकता है मेरी शॉर्ट वीडियो आ सकती है, ठीक है। मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ जो भी रहता है वो, ताकि आपको प्रॉपरली चीजें मिलती रहे, ठीक है। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरी क्लास बिल्कुल निःशुल्क है और मेरा यहाँ पे धारा और नाव का चैप्टर भी समाप्त हो गया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी अगली क्लास ज्योमेट्री वाला शुरू कर सकूं, ठीक है, ऐसा मैं कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन अभी देखते हैं, कल तो ऑफ रहेगी, उसके बाद ही ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे मेरी क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू क्लास।